हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर से हम लोग क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा और तीसरा ऑप्शन दिया है tan स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन दिया है cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकाल के देखनी है कि कौन सी है। तो देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ रखा है क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ रखा है हमने, होता है 1 अपॉन कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक के बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, फिर साइन स्क्वायर थीटा के बटे में एक लिखा है, फिर एक के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा हमारा सही उत्तर होगा। और कॉट स्क्वायर थीटा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि एचसीएफ 35,49 का 60 है तो एलसीएम 35,49 का क्या होगा। तो हमें 35,49 का एचसीएफ दे रखा है, हमें 35,49 का एलसीएम निकालना है। तो हमने प्रमेय पढ़ रखी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे में मासा। मतलब एलसीएम गुणे में एचसीएफ, लासा गुणे में मासा होता है। अब ये दो संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं का लासा और जिन संख्याओं का मासा हमें निकालना होता है, वही उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के लासा गुणे में मासा के। तो देखो, दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 35 और दूसरी संख्या दे रखी है 49। अगर हमें 35 और 49 का गुणनफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 35 को 49 से गुणा करा देंगे। फिर बाद में देखो, एलसीएम हमें निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है हमें 35,49 का। 35,49 का एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ हमें 35,49 का दे रखा है कितना, 7। तो एचसीएफ की जगह पर हम लोग लिख देंगे 7। अब देखो, 7 इधर एलसीएम 35,49 के गुणे में लिखा है, इधर आके कैसा हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 गुणे में 49 बटे में 7 बराबर एलसीएम 35,49। 35,49। ठीक है, तो देखो यहां से 7 से 35 कट जाएगा, 7 एक 7, 7 पचे 35, 7 एक 7, 7 पचे 35, 5 बार में 35 कट जाएगा। 5 का गुणा 49 से करा देंगे तो 5 का गुणा जब 9 से कराएंगे तो 5 9 45 का 5, 5 9 45 का 5 और 5 चक्कू 20 और 4 हासिल आया था तो कितना आएगा, 24। देखो, 5 9 45 का 5 हासिल 4 और 5 चक्कू 20 और 20 और 4 24। ये कितना आ जाएगा, 245। और 245 क्या होगा, एलसीएम 35 और 49 का। 35 और 49 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 245। अब देखो, 245 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 245 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। मतलब हल का मतलब है कि इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं तो उनमें हम लोग क्या लगा देते हैं, विलोपन विधि। अब देखो, विलोपन विधि क्या होती है, हम इन दोनों रैखिक समीकरण में से एक रैखिक समीकरण को क्या मान लेंगे, समीकरण एक। तो देखो, x प्लस वाई बराबर जो 14 दिया है उसको हमने मान लिया समीकरण एक, और x माइनस वाई जो दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2 जो दिया है, उसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो, हमें विलोपन विधि का काम क्या होता है, या तो x को काट दो या तो y को काट दो। अगर हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ें तो प्लस का x जुड़ जाएगा और प्लस का y माइनस का y घट जाएगा, मतलब आपस में कट जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे जोड़ने पर।
तो हम देखो जब जोड़ेंगे तो x में जब x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, और देखो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, बचेगा कितना, अब देखो यहां से बचा 14 प्लस 2, और 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो देखो x के गुणे में 2 लिखा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और ऊपर नीचे से 16 से 2 कट जाएगा। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, y का मान निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है x की जगह पर 8 रखेंगे, फिर ये वाला प्लस, फिर लिखा है y की जगह पर y रखेंगे, फिर ये वाला बराबर का निशान, और फिर बाद में ये 14 लिख दिया हमने। अब देखो प्लस का 8 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8। अब 14 से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो इसका मतलब x का मान हमारा कितना आ गया है 8, और y का मान कितना आ गया है 6। अब देखो x बराबर 8 और y बराबर 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, x बराबर 8 और y बराबर 6 हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है एपी -6 कॉमा -4 कॉमा -2 कॉमा डैश 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 का 7वां पद होगा। हमें एपी क्या दे रखी है, हमें एपी दे रखी है, एपी दे रखी है -6 कॉमा -4 कॉमा -2 कॉमा डैश डैश डैश, ठीक है। और कह रहा है कि इसका हमें 7वां पद निकालना है, और 7वें पद को हम लोग किससे लिख देते हैं A7 से, A7 हमें निकालना है। तो देखो 7वां पद निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, nवां पद वाला, और nवां पद वाला फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो देखो यहाँ पे a क्या है, a क्या है, n क्या है nवां पद, a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, और डी क्या है सार्वंतर। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा हमारा, पहला वाला पद, ये इसको बोलते हैं A1, अगला दूसरा पद, और ये तीसरा पद, ऐसे ही चौथा पांचवा छठा सातवां, हमें 7वां पद निकालना है। तो देखो 7वां पद निकालने के लिए हमें a की जरूरत थी, तो हमें a पता है कितना होता है 6, कितना है 6 है, और n निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n कौन सा वाला पद निकालना है 7वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। डी क्या है सार्वंतर, सार्वंतर हमें नहीं पता है तो हम लोग निकाल लेंगे, और सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर A2 माइनस A1। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है -4, फिर ये वाला माइनस लगाया, A1 की वैल्यू कितनी है -6, तो लिख दिया हमने -6। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 ऐसे ही लिखा, और माइनस की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा प्लस, और प्लस का 6 लिख दिया हमने। -4 और प्लस का 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसका मतलब डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब देखो हमें 7वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे n की जगह पर 7 लिख देंगे, तो n की जगह पर लिखा 7, फिर बराबर a क्या है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना दिया है -6, फिर ये देखो फॉर्मूले वाला प्लस लगाया, फिर n क्या है पदों की संख्या, और कौन सा पद निकालना है 7वां पद निकालना है, तो n की जगह पर क्या कितना लिख देंगे हम लोग 7, और फिर बाद में 1, और फिर बाद में d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने A7 बराबर -6 प्लस 7 से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, अब 6 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 6 दूना 12 आएगा। तो यहाँ से A7 बराबर -6 प्लस का 12, -6 प्लस का 12 घट जाएगा, बचेगा कितना 6, तो मतलब 7वां पद कितना आ गया हमारे पास प्लस का 6। अब देखो प्लस का 6 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे, x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे। अब देखो x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर देते हैं हम लोग, और गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले अचर पद लिख लेते हैं, और फिर बाद में x² का गुणांक लिखते हैं, और x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब देखो 12 का जब 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 का जब 1 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 12 आएगा। और फिर बाद में कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं निकालो जिनका गुणा करने पर कितना है 12 है, और फिर बाद में कह रहा है जोड़ने या घटाने पर। अब जोड़ने या घटाने पर कैसे चेक करते हैं कि जोड़ेंगे या घटाने पर, तो देखो यहाँ पे अगर प्लस लिखा हो तो जोड़ने पर, और घटाने यहाँ पे माइनस लिखा हो तो घटाने पर, यहाँ पे प्लस लिखा हो तो जोड़ने पर, माइनस लिखा हो तो घटाने पर। तो यहाँ पे देखो प्लस लिखा है तो इसका मतलब जोड़ने पर, जोड़ने
पर। अब देखो कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो 12 है लेकिन जोड़ने पर कितना है, x का गुणांक देखो कितना लिखा है 7 लिखा है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। कह रहा है ऐसी संख्याएं दो बताओ जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हमें पता है 12 को अगर हम 3 गुणे में 4 लिख दें तो 3 चक्कू 12, 3 का 4 से गुणा कराते हैं तो 12 आता है, और अगर हम 3 में 4 जोड़ दें तो कितना आता है 7 आता है। तो हमें दो गुणनखंड क्या मिल गए हैं 3 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस 12। अब देखो इन दो पार्ट को डिवाइड कर लो अलग अलग। अब इनमें से जो कॉमन मिल रहा है वो निकाल लो, इनमें से जो कॉमन मिले वो निकाल लो। देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इनमें से कॉमन क्या मिलेगा एक्स मिलेगा। यहाँ से एक बार एक्स बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा एक बार एक्स, फिर प्लस ये वाला एक्स बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर देखो हम लगाएंगे ये वाला प्लस, फिर देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 4। 3 यहाँ भी दिख रहा है 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब 3 कॉमन मिल जाएगा। तो अब यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ से 3 बाहर हो गया तो अंदर कितना बचेगा x, फिर ये प्लस लगाया, यहाँ से 3 बाहर हो गया तो अंदर कितना बचेगा ये वाला 4। तो देखो यहाँ पर अगर हमें x प्लस 4 और x प्लस 4 दिख गया तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड एकदम सही है। फिर बाद में देखो x प्लस 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो एक बार x प्लस 4 को कॉमन लिया हमने, x प्लस 4 यहाँ से बाहर अंदर बचेगा ये वाला x प्लस 4 यहाँ से बाहर अंदर बचेगा ये वाला प्लस का 3। अब फिर हमें शून्यांक निकालने के लिए क्या करना होगा, इनको 0 के बराबर रखो और इनको भी 0 के बराबर रखो। तो देखो अगर x प्लस 4 बराबर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। फिर x प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। मतलब शून्यांक हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ से शून्यांक आ जाते हैं माइनस का 4 कॉमा माइनस का 3, माइनस का 4 कॉमा माइनस का 3 आ जाते हैं। तो देखो शून्यांक कौन से ऑप्शन में लिखे हैं माइनस का 4 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है माइनस का 4 कॉमा माइनस 3। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक क्या होंगे माइनस का 4 कॉमा माइनस का 3। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, क्या है मूल समान है, तो के का मान होगा। अब देखो हमें पता है कि जिस द्विघात बहुपद के मूल समान होते हैं, जिस द्विघात बहुपद के मूल समान होते हैं तो उसके मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है कि उस द्विघात बहुपद के विविक्तकर का मान कितना आता है 0 आता है। उसके विविक्तकर का मान कितना आता है, विविक्तकर का मान कितना आता है, और विविक्तकर को हम लोग लिखते हैं डी से, और विविक्तकर का मान कितना आता है 0 आता है। विविक्तकर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विविक्तकर का मान 0 आएगा तो इसका भी मान कितना आता है 0 ही आता है, क्योंकि ये इसी के बराबर है, विविक्तकर इसी के बराबर होता है। अब देखो हमें द्विघात बहुपद क्या दिया है, हमें द्विघात बहुपद दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 रूट 6x और फिर प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0 दिया है। तो यहां से देखो अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा हुआ है k लिखा है, तो k है a बराबर k। फिर b की वैल्यू निकालेंगे तो b होता है x का गुणांक, और b x का गुणांक कितना लिखा है 2 रूट 6। c होता है अचर पद, और अचर पद कितना लिखा है 3 लिखा है। अब यही वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग। तो देखो b की वैल्यू कितनी लिखी है 2 रूट 6, तो इस b की जगह पर लिख देंगे 2 रूट 6, और b का स्क्वायर है तो 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस लगाया, फिर ये वाला लिखा 4। अब देखो यहाँ पे a लिखा है तो a की वैल्यू कितनी है k, तो a की जगह पर लिख देंगे k। फिर c की वैल्यू 3 लिखी है तो लिख देंगे 3, फिर बराबर 0। 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर अलग होगा और रूट 6 का स्क्वायर अलग होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और फिर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर माइनस 4 का 3 से गुणा कराया तो 4 3 12, और 12 का k से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12 k आएगा, फिर बराबर 0। ठीक है। अब देखो 4 का 6 से गुणा कराएंगे तो 4 छक्का 24 आएगा, और प्लस का 12 के उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 12 के उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 12 के। अब देखो k के गुणे में 12 लिखा है, इधर आके बटे में हो जाएगा तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं 12 एक 12, 12 दूना 24, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो 2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 2 लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आई होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।